अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स में हमने सबसे पहले देखा था ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन को कि भाई ग्लाइकोसाइड बेसिकली क्या चीज़ होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर हम जब उसकी ब्रेक डाउन करते हैं या हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास दो कंपाउंड अलग हो जाते हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड है उसमें हमारे पास शुगर कंपोनेंट अलग हो जाता है और जो सेकंड नंबर पर है वो नॉन शुगर कंपोनेंट हो जाता है। जो शुगर कंपोनेंट अलग होता है तो उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, और जो नॉन शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है उसको हम ए ग्लाइकोजन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने फिर ग्लाइकोजन की क्लासिफिकेशन देखी थी। ग्लाइकोजन की तीन तरह से हम ग्लाइकोजन को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास था एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, नंबर 2 पर हमारे पास था कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड और नंबर 3 पर था सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद फिर हमने कुछ इसके मेडिसिनली यूज प्लांट देखे थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास वो है डिजिटैलिस, क्योंकि डिजिटैलिस कौन सा प्लांट है, कार्डियोटोनिक प्लांट है। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर हमने देखा था अल्कलाइड्स। अल्कलाइड्स क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अंदर बेसिकली नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा ये बेसिक इन नेचर होते हैं और फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। अच्छा, आज हमारे पास जो इसके अंदर ड्रग है, बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, उसका नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका क्या चीज़ है, हम इसके बारे में देख लेते हैं। भाई नक्स वोमिका बेसिकली इसको हम कुचला कहते हैं या फिर पॉइजनस नट कहते हैं। इसके अलावा हम इसको वॉमिट नट भी कह सकते हैं। इसका सिनोनिम है, यानी कि इसका अल्टरनेट नेम है कुचला, पॉइजनस नट या फिर वॉमिट नट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल सोर्स। इट इज़ अ ड्राइव सीड ऑफ स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका। इसके अलावा ये बिल्कुल जो उसका सख्त सा सीड होता है ना, इसको हम कहते हैं नक्स स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका। ये सीड्स हमारे पास बने हुए भी हैं, बिल्कुल ड्राई सूखे होते हैं। ठीक है, फैमिली है लोगनिएसी। ठीक है, तो इसकी फैमिली है लोगनिएसी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ केमिकल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। स्ट्रिक्निन है, ब्रूसिन है, वोमिसिन है, नोवासिन है, कोलब्रीन है। ये कुछ इसके अंदर केमिकल कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, ये जो है ना स्ट्रिक्निन और ब्रूसिन, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे मोस्टली पेपर्स में आ रहा होता है कि भाई नक्स वोमिका का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। नक्स वोमिका का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रिक्निन एंड ब्रूसिन, ये बहुत वैसे तो ये चारों, लेकिन ये स्ट्रिक्निन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना एमसीक्यूज में बार बार रिपीट हो रहा होता है और बंदा कंफ्यूज हो रहा होता है कि यहाँ स्ट्रिक्निन लिखा है, उधर वो रवोल्फिया सर्पेंटीना में भी इसी तरह का प्लांट था सर्पेंटीना, और वो स्ट्रिक्निन में ना बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। जबकि हमारे पास जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका नाम है स्ट्रिक्निन। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर पर है इसके मेडिसिनल यूजेस। हमारे पास भाई इसका मेडिसिनल यूज़ क्या क्या हो सकता है। नक्स वोमिका, स्ट्रिक्निन, इसका सबसे पहला जो हमारे पास मेडिसिनल यूज़ है वो है सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट, यानी कि हमारी ये सर्कुलेशन में बड़ा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा बीटा टॉनिक है, थोड़ा सा इसमें कड़वाहट है। इंक्रीज टोन ऑफ इंटेस्टाइन, इसके अलावा हमारी जो इंटेस्टाइन की एफिशिएंसी है या एफिकेसी उसको भी इंक्रीज़ करेगा। इस बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है यूज्ड इन अल्कोहल पॉइजनिंग, अल्कोहल की पॉइजनिंग के लिए बड़ा बेनिफिट है। इम्प्रूव एपिटाइट एंड इंडाइजेशन, जहाँ पे जब बात करें इंट्रीज टून एंड ऑफ इंटेस्टाइन, डेफिनेट सी बात है, जब हमारी इंटेस्टाइन की टून को अच्छा करेगा तो हमारी एपिटाइट को भी अच्छा करेगा। इसके अलावा हमारी जो है डाइजेशन जो है उसको भी बेहतर बनाएगा। नेक्स्ट नंबर पर जो हमारे पास प्लांट है उसका नाम है सिनकोना बार्क। सिनकोना बार्क क्या है, सिनकोना बार्क के बारे में बता रहे हैं। इट इज़ अ ड्राइड पार्ट ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑफ सिनकोना सकरूबा सुकीरूबा। ठीक है, यानी कि ये भी बिल्कुल डायरेक्ट दरख्त के जो तने होते हैं ना, ड्राइड बार्क ऑफ स्टेम, और उसके नीचे स्टेम का हिस्सा और रूट्स के हिस्से, उसको हम क्या कहते हैं, सिनकोना सुकुरबिएसी, सुकुरबीरा। इसके अलावा इसकी फैमिली है रूबीएसी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिनकोना बार्क के अंदर ये क्विनीन, क्विनिडीन, सिनकोनिन और सिनकोनिन। क्विनीन और क्विनिडीन से आपको जहन में फ़ौरन आ जाता है कि भाई ये एंटी मलेरियल प्लांट है, यानी कि मलेरिया के लिए बड़ा बेनिफिट है। इनके कोई पेशेंट है जिसको मलेरिया कॉज हो जाता है तो हम उसके ट्रीटमेंट में हम इसको ये दे सकते हैं। इसके अलावा ये हमने देखा होगा कुछ प्लांट्स आते हैं हमारे पास मार्केट में, जैसे ये हमारे पास एक उर्दू में मैं बता देता हूँ, मीठा होता है, फल आता है, उसमें भी हमारे वो भी मोस्टली यूज़ कराए जाते हैं गर्मियों में और मलेरिया के सीज़न में, उसका भी बड़ा अच्छा इफेक्ट है। ठीक हो गया, क्योंकि उसमें भी ये क्विनीन और क्विनिडीन होता है। अच्छा जी, ये देखिए मेडिसिनल यूजेस में भी आ रहा है हमारे पास। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास यूज़ है वो एंटी मलेरियल है। सबसे पहला तो एंटी मलेरियल है, यानी कि जो मलेरिया के ख़िलाफ़ काम करेगी। सेकंड नंबर पर है एंटी पायरेटिक।
एंटीपायरेटिक का क्या मतलब होता है भाई, मलेरिया में भी तो शदीद बुखार हो रहा होता है, मुंह का जायका कड़वा हो रहा होता है, जिस्म टूट रहा होता है, तो ये क्या है, एंटीपायरेटिक का काम भी करेगी, यानी कि बुखार को भी तोड़ेगी। जब जिस्म टूट रहा होता है यानी कि पेन की वजह से, ठीक है, आपका एनाल्जेसिक है, यानी कि बेस्ट पेन किलर जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है अरिदमिया। अरिदमिया क्या होता है भाई, अरिदमिया जो होता है हमारे पास, अरिदमिया हमारे पास जो हमारी हार्ट बीट की कंसनट्रेशंस होती हैं, हार्ट बीट्स होती हैं, वो अरिदमिक कंट्रोल होता है, वो सारा उसको चेक किया जाता है। डिस्पेप्सिया, ये हमारा फूड से रिलेटेड डिजीज़ आ जाएगी। हे फीवर है बुखार वगैरह में, और टॉन्सिलाइटिस है यानी कि कफ वगैरह, खांसी वगैरह, इसमें भी ये काम हो सकता है। तो हमारे पास ये दो प्लांट थे, एक तो हमारे पास था नक्स वोमिका, दूसरा था सिनकोना बार्क। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। नक्स वोमिका में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है स्ट्रिक्नीन और ब्रूसिन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बन जाता है कि भाई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नक्स वोमिका क्या है। इसके अलावा सिनकोना है, सिनकोना अपने जहन में रखना, सिनकोना बार्क जो है रूबिएसी है, और इसकी भी एंटी मलेरियल प्लांट है, क्विनीन और क्विनिडीन आ रहा है। इसके अलावा कुछ इसके यूजेस हमें उन्होंने बताए हुए हैं कि किस किस तरीके से इसका यूज़ आगे हो रहा है। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्लांट थे अल्कलाइड्स के, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।